अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। नाजरीन किराम, पाकिस्तान से 2 साल बाद यानी कि 1949 में आज़ाद होने वाले मुल्क चाइना की इकॉनमी इस वक्त तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि चाइना 2030 तक यूएसए को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना माशत बन जाएगी। और इसके साथ साथ वो दुनिया की एक नई सुपर पावर भी बन जाएगी। दोस्तों, चाइना एक तरफ तो अपनी इकॉनमी बेहतर कर रहा है और दूसरी तरफ वो पूरी दुनिया में जो है ना वो सरमायाकारी कर रहा है। पूरी दुनिया में वो कर्जे दे रहा है, मुख्तलिफ ममालिक को ना कर्जे देकर वहाँ पे अपनी जो है ना वो चुदराहट कायम करने की भी मनसूबाबंदी जो है बना रहा है। चाइना एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में 150 ममालिक को 1.3 ट्रिलियन के लोन दे चुका है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से भी ज़्यादा लोन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को दे चुका है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना की जो है ना ये लोन पॉलिसी है क्या, और किस तरह चाइना जो है ना वो अपनी लोन पॉलिसी के ज़रिए पूरी दुनिया को लूट रहा है। अब चाइना करता क्या है? चाइना सबसे पहले तो ये देखता है कि जनाब, जो कोई मुल्क है जो ज़्यादातर गरीब ममालिक में देखता है कि इस मुल्क में किस चीज़ की किल्लत है, किस चीज़ की कमी है। चाइनीज़ जो लोग हैं ना, चाइनीज़ गवर्नमेंट है, वो उस मुल्क में जाती है या उनसे कोई एग्रीमेंट करती है, उनको कहती है कि आपके मुल्क में ये चीज़ की कमी है तो हम इसमें आप सरमायाकारी करते हैं। अब वो मुल्क को ज़ाहिर बात है उस चीज़ की ज़रूरत होती है। चाइना वहाँ पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की उनको ऑप्शन देता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मसलन एक मुल्क है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मसला है। एक मुल्क है, वहाँ पे जनाब एयरपोर्ट्स का मसला है, एयरपोर्ट्स की वहाँ पे जदीद सहूलियात नहीं है। फिर कोई मुल्क है, वहाँ पे कोई पोर्ट का मसला है। अब चाइनीज़ जो गवर्नमेंट होगी ना वो उनको ऑप्शन देगी कि यह हम आपको बिल्ड करके देते हैं। तो ये जब उनके साथ एक एग्रीमेंट होगा कि यहाँ पे हम सरमायाकारी करते हैं, हम इसकी तामीर करते हैं, और इतना जो इस पर पैसा खर्च आएगा ना वो हम आपको लोन दे देते हैं, और वो इतने साल के लिए लोन होगा, इस पर इतना जो है इंटरेस्ट होगा। अब जो दूसरा मुल्क होता है उसको ज़ाहिर बात है उस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो चाइना की वो बात मान लेता है। अब चाइना उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है, उसमें कुछ हिडन पॉलिसीज़ वगैरह भी होती है। चाइना की ये जो असल में जो पॉलिसीज़ होती हैं, इसमें जो मेन मसला है ना वो मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। चाइना मसलन आईएमएफ आपको लोन दे रहा है तो वो 30 साल के लिए दे रहा है, तो चाइना उनको कहेगा कि ये लोन हम आपको 15 साल के लिए देंगे। उसके साथ चाइना जो है वो थोड़ा सा उसमें से उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेगा, क्योंकि आपको पता है, जब आपने सुना ही होगा आईएमएफ से जब आप लोन लेंगे ना तो वो आपसे चीज़ों की जो है डिटेल भी मांगेगा। वो आपको कहेगा कि अपने मुल्क में ये चीज़ें बढ़ा दें, तो उनकी शराइत काफ़ी सख्त होती हैं। इसके बरक्स अगर आप किसी मुल्क से लोन लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी नरमी आ जाती है। इसलिए ज़्यादातर जो ममालिक है वो फिर किसी ना किसी कंट्री से लोन ले लेते हैं। अब चाइना करता ये है कि उनका एग्रीमेंट हो जाता है कि हम आपके मुल्क में लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी की जो है ना जो कमी है, शॉर्टेज है, उसको पूरा करेंगे। तो वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के वो प्लांट वगैरह लगाते हैं। अब चाइना अपने मुल्क से इंजीनियर्स मंगवाता है, अपने मुल्क से लोग मंगवाता है। वो सारे अपने मुल्क से लोग आएंगे, उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा देंगे। लेबर शेबर वो उसी मुल्क से ले लेगा, जो सस्ते छोटे मोटे मजदूर हैं वो उसी कंट्री से ले लेगा, और जो हाई क्वालिफाइड और जो मतलब ज़्यादा सैलरीज वाले लोग हैं उनको चाइना से हायर करेगा और उनको उस मुल्क में ले जाएगा। अब होगा क्या, उस प्रोजेक्ट के ऊपर चाइनीज़ काम करेंगे। वो जो पैसा होगा, वो जो अमाउंट होगी जो चाइना उस मुल्क को देगा उस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने से, उस अमाउंट में से वो अपने इंजीनियर्स को सैलरी देगा, और वो पैसा जो उस मुल्क को देगा वो वहाँ से फिर वापस ले जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो वहाँ पे चीज़ें यूज़ होंगी वो चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करेगा। सारा का सारा सामान चाइना से इंपोर्ट करेगा, और वो वहाँ से भी पैसा अपने मुल्क में फिर वापस ले जाएगा। अब इससे एक तो चाइना का पैसा चाइना में चला जाएगा, दूसरी चाइना की इंपोर्ट में भी इजाफा होगा जिससे उनकी इकॉनमी ऊपर जाएगी। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, चाइना वो सारा का सारा पैसा ऑलरेडी अपने मुल्क में वापस ले जाता है मुख्तलिफ तरीकों, और पेपर के ऊपर लोन लिखा जाता है कि जी हमने इस मुल्क से इतना लोन लेना है। अब उन्होंने एग्रीमेंट किया होता है कि जी ये आपने 15 साल में वापस करना है, इस पे इतना इतना इंटरेस्ट होगा, हर साल इस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा।
और हिडन पॉलिसीज में उन्होंने लिखा होता है कि अगर आपने ये लोन ना वापस किया तो उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये जो है ना वो चाइना की मलकियत हो जाएगा। तो दूसरे ममालिक भी कहते हैं कि ठीक है हम आपको लोन देंगे, ना दिया जाएगा तो फिर ही है ना। अब चाइना इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाता है। अब जब मुल्क के हालात ख़राब हो जाते हैं किसी न किसी मुल्क के, इस पे मैं आपको श्रीलंका की एग्जांपल देता हूँ। अब श्रीलंका में चाइना ने जो है ना वो हम्बन टूटा पोर्ट के ऊपर सरमायाकारी की, उसके ऊपर राजापक्षा जो एयरपोर्ट था उसके ऊपर उन्होंने सरमायाकारी की। अब हुआ ये कि जो है ना श्रीलंका के जो है ना हालात ख़राब हो गए, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। अब चाइना ने क्या किया, उन चाइना को तो लोन वापस नहीं मिला, चाइना ने उनका जो है वो हम्बन टूटा पोर्ट और राजापक्षा जो एयरपोर्ट था उसका कंट्रोल खुद हासिल कर लिया, वो चीज़ें उनके कब्जे में आ गई। तो चाइना इस तरह करता है, वो पहले लोगों को पहले ममालिक को फंसाता है, बाद में जब उनसे वो नहीं दिया जाता लोन तो वो उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका कंट्रोल खुद हासिल कर लेता है और पहले उनसे रिटर्न फॉर्म में लिखवा लेता है। ये सारा हिसाब किताब जो है ना चाइनीज़ इस वक्त कर रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो सरमायाकारी के नाम पर दुनिया के बहुत से ममालिक को जो ना वो लूट रहे हैं। और आप ये जान के हैरान होंगे कि बहुत से गरीब ममालिक ऐसे हैं जो अपने जीडीपी का 15 to 20% चाइना को जो है ना वो इंस्टॉलमेंट जो उन्होंने लोन लिया हुआ है ना उसकी इंस्टॉलमेंट देने में वो पे कर रहे हैं। इस हद तक चाइना जो है ना वो अपने लोन के ज़रिए पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ अब मैं बात करता हूँ जी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने चाइना से बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है। पाकिस्तान का जितना जो लोन है ना उसका 30% तो सिर्फ पाकिस्तान ने चाइना से लिया हुआ है। अब पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनको ये लगता है कि चाइना जी हमारा भाई है, ये हमारी सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान और चाइना वाले ये इनकी लाजवाल दोस्ती है। भाई ऐसा कुछ नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है, हमारे सियासतदानों को और हमारी आवाम को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मुल्क जो है ना वो इस तरह, एक तो चाइना पाकिस्तान को लोन देता क्यों है, एक तो जो मैंने बात बताई कि वो पूरी दुनिया में एक उन्होंने एक उनका एक प्लान है उसके थ्रू वो कब्जा कर रहे हैं, एक तो उनका ये है। दूसरा चाइना अपनी जो जियोस्टैटिक पोजीशन है ना उस लिहाज से भी वो पाकिस्तान को जो है ना पाकिस्तान की फेवर में आता है। अब पाकिस्तान चूंकि इंडिया के साथ लगता है और इंडिया भी इस वक्त बहुत फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है तो उनके अब इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज है। तो चाइना नहीं चाहेगा कि किसी तरह इंडिया जो है वो चाइना के साथ डायरेक्ट हो, वो पाकिस्तान को इसलिए भी लोन देगा, इसमें इसकी हेल्प करेगा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ उलझा रहे और चाइना जो है वो तरक्की करता जाए। वो पाकिस्तान की सब हवाले से भी जो है ना वो मदद करते हैं और पाकिस्तानी बेवकूफ़ बने हुए हैं, ये समझ रहे हैं कि जनाब चाइना हमारा दोस्त है। भाई कोई वो ये कोई किसी का दोस्त नहीं है, ये बस उन्होंने एक प्लानिंग इस तरह की है, मनसूबाबंदी इस तरह की है कि वो पूरी दुनिया को जनाब लूट रहे हैं। और पाकिस्तान का जो जाहिर बात है पाकिस्तान ने उनसे कर्जा लिया हुआ है, वो भी उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें शराइत रखी हुई हैं, कुछ ना कुछ उनकी हिडन पॉलिसीज़ हैं। ये कुछ उस हिडन पॉलिसी का जो पब्लिक को तो कभी पता ही नहीं चला, ये पॉलिटिकल जो ऊपर बैठे हैं लोग इनको पता होता है, आम आदमी ने तो कभी सोचा भी नहीं। आम आदमी इस पर खुश हो जाता है जी चाइना ने हमें $2 अरब दे दिया। तो होश के नाखुन लें, इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन रखा करें।